बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। क्या आप सब लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं सही आई। आमीन आमीन। आज फिर अपनी आंखें बंद करें, खुदा के हुजूर में अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं। हम देख खुले खुले लबों को खोले, फिर हम कलाम की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं, खुदा के कलाम के भेदों को समझने वाले हैं। यस हालेलुया। दुआ करें फिर मैं वक्त आपको पता है बहुत थोड़ा है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए जरूरत है कि हम ज्यादा थोड़े वक्त में फायदा उठा सके। दुआ करें, मेरी बेटियों की आवाज नहीं आ रही, बेटियों की आवाज नहीं आ रही। दुआ करें खुदा उनके हुजूर। लिखा तू मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूं, और बड़ी गहरी और पोशीदा बात है तुझ पर जाहिर है। जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं, अपने खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो वो कलाम के रेवलेशन को हम पर खोलता है, कलाम के भेदों को हम पर खोलता है, कलाम की सच्चाइयों को हम पर खोलता है, और वो हमें अपनी बरकत से, कलाम की गहरी अंडरस्टैंडिंग से हमें ममूर कर देता है। खुदा बाप तेरे कलाम के लिए आज रात तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह खुदा उनके वसीला से। आमीन आमीन। आए हम बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम में किताब मुकद्दस को खोलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा अहद नामा जदीद में से लूका के मुताबिक रूह कुद्दूस की तहरीक से लिखा गया इंजीली बयान, और उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा तक मिलकर तिलावत करेंगे। आमीन। लूका 2 बाब और 8वीं आयत से मिलकर पढ़ते हैं इसको बुलंद आवाज से। इस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका। वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक इस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह वो खुदा की हम्द करती और कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे राजी है सुला। आमीन। किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले भाई से बरकत है। दोनों हाथों को उठा के कहिएगा आमीन। आज हम जिस अनवान पर बात करने वाले हैं, जिस मजमून पर हम बात करने वाले हैं, बड़ा अहम मजमून है, क्योंकि आज हम अपनी जब इस किताब की नाइफ फ्रेम में हम शामिल हैं। मजमून है मुनज्जी की चरनी। मजमून क्या है? हाँ बोलिए, मुनज्जी की चरनी। मजमून क्या है? बोले जरा साथ रहिए, मुनज्जी की चरनी। आमीन। मुनज्जी की चरनी हमारा मजमून है। इस लफ्ज मुनज्जी को कई दफा लोग मुंजी भी पढ़ते हैं, खैर ये
علماء کے اندر بڑی بحث و تکرار ہو رہی ہے، اس کو منجی پڑھنا چاہیے یا منجی پڑھنا چاہیے. عنوان کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا. منجی کی چڑھنی. آمین. اب بائبل مقدس میں ہم ان سارے واقعات کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بچپن سے ان آیات کو سنتے آ رہے ہیں، اور کرسمس کے موقع پر کچھ کردار ایسے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کرسمس ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن یہ کردار اہم تو ہیں، پر یہ جس شخصیت کے چگرد گھومتے ہیں وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. ان کا ذکر تو ضرور ہوتا ہے، پر یہ گھوم کس کے چگرد رہے ہیں؟ ہاں، کس کے چگرد؟ یسوع مسیح کے چگرد گھوم رہے ہیں یہ کردار جو ہے. اور آج ہم جس بات کو پڑھا ہم نے، جن آیات مقدسہ کو پڑھا ہم نے، یہ بڑا اہم واقعہ ہمیں کتاب مقدس میں یہاں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر بہت سے عجیب واقعات رونما ہو رہے تھے. ایک نہیں بلکہ بہت سے عجیب واقعات رونما ہو رہے تھے، لیکن یہ سب کلام کی ترتیب تھی. کیا تھی؟ یہ پیشگوئیوں کی تکمیل پوری ہو رہی تھی. اور ہم یہاں پر جس واقعے کو ہم پڑھ رہے ہیں، کلام یہ بیان کرتا ہے اس علاقہ میں رات کو چرواہے تھے. کیا تھے؟ جو رات کو میدان میں رہ کر کیا کرتے تھے؟ اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. یہ وہ چرواہے تھے، اگر ان کی پس منظر کو پڑھا جائے تو یہ بیت لحم سے دور نہیں تھے. یہ وہ چرواہے تھے جو کئی سالوں سے ایسے بچڑوں کو پال رہے تھے جو ہیکل میں قربان ہو رہے تھے. کن کو پال رہے تھے؟ ہاں، یہ ان بڑوں کو پالنے والے چرواہے تھے جن کے بڑے ہیکل کے اندر بیچے جاتے تھے، ہیں جن کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اور یہ کئی سالوں سے میدانوں میں رہ رہے ہیں، ان کی زندگیاں میدانوں میں گزر جاتی ہیں. یہ موسموں کی برداشت کرتے ہیں اور چیزوں کی یہ برداشت کرنے والے ہیں. لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے یہ اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں. کس کے مطابق؟ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ ان کی ذمہ داری تھی جس کو یہ سر انجام دے رہے تھے. یہ ان کی روزمرہ روٹین کا کام تھا جس کو یہ کر رہے تھے. کیونکہ یہ وہ چرواہے تھے، اس کو سمجھنا ہے، جو ہیکل کے لیے بڑے تیار کرتے تھے، پالتے تھے، پھر ہیکل کے اندر وہ جاتے تھے. یہ وہ چرواہے ہیں. کیونکہ ہیکل کی عبادت جو ہے وہ قربانیوں کے چگرد گھومتی ہے. کیونکہ ہیکل میں کوئی شخص عبادت کے لیے قربانی کی بغیر نہیں آ سکتا، کیونکہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ جو ہے وہ قربانی ہے. کیونکہ لوگ گناہ کے سبب سے خدا کے جلال سے محروم تھے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چرواہے ہیں یہ رات کو اپنے معمول کے مطابق ہیں. اور یہ جو غور طلب بات ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جس کو قربانی کا بیل سمجھ لگ گیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ ساتھ میں یہ ذرا ایکٹیو ہو کے، جس کو ہاں قربانی کا بیل سمجھ لگ گیا، اس کے لیے چڑھنی کے بیل کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. کس کو سمجھنا؟ چڑھنی کے بیل کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اور آج چڑھنی کے بیل کو بڑی مجھے نہیں سمجھ آتی کس نقطہ نظر سے پیش کیا جا رہا ہے. چڑھنی کو کمزوری بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، بڑی بدبو ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ چڑھنی کو لوگ بے بسی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بڑی بے بسی تھی، یسوع کے لیے جگہ نہیں تھی. بھائی والوں سے ضرور ریکویسٹ ہے، ضرور کام کریں لیکن تھوڑا سا خاموش ہو کے کریں. سنتے ہیں نا پیغام چڑھنی کو بڑا ہے عجیب طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. یہ جو چڑھنی ہے یہ بڑی بے بسی بنا کر پیش کر دی جاتی ہے، اس کو بڑا کمتر بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے. اور کرسمس کے موقع پر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ چڑھنی بناتے کیوں ہیں؟
पर आज इस सरमन के बाद मैं ईमान रखता हूं आप लोगों को जवाब देने वाले बन जाएंगे कि चरनी का रेवलेशन क्या है। क्योंकि चरनियां तो बहुत सी थी, लेकिन मैंने अपने मजमून के अंदर इस बात को वाज़ेह कर दिया, मुनज्जी की चरनी। कौन सी चरनी? हाँ, ये चरवाहे जो हैं ये निगाहबानी करते हैं और इनको पता है इनका चरनी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये हर रोज अपने बड़ों को चरनी में उनके लिए चरनी के पास इनको बांधते हैं, चरनी में इनको खाना अपने बड़ों को देते हैं। पर चरनी में याद रखिए ये जो चरनी का भेद है, अब ये निशान जो है, ये खुशखबरी जो है, ये किसी को नहीं सुनाई गई, ये चरवाहों को सुनाई गई है। और फरिश्ता ने उन्हें क्या कहा, हम जब इसको पढ़ते हैं तो अपने मामूल के मुताबिक थे। हो सकता है आज रात हम में से कई लोग जो है उन्होंने सारी जिंदगी बहुत सी इबादत अटेंड की हो, बहुत सी इबादत के अंदर आए हों, वो 24 की रात मना के फिर रात में जिंदगी बसर कर रहे हों, हैं 24 रात मना के जिंदगी भी रात में बसर करते हो। कभी रोशनी ना देखी हो, कभी रोशनी का मुकाशफा उनके पास ना हो। ये मामूल के मुताबिक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा मामूल से ज्यादा करने की कुदरत रखता है। आमीन। वो मामूल से हटकर भी करना जानता है, वो रूटीन से ज्यादा करने की कुदरत रखता है। इस वजह से आए हम पूरी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ मरकूज करें और पूरी सच्चाई के साथ जो है कलाम को सुनिए, ताकि हमारी जिंदगी में आज मामूल से बढ़कर कुछ हो जाए, हम मामूल से बढ़कर आगे चीजों की तरफ जा सकें। और कलाम ये बयान करता है कि जब वो रात को थे, क्योंकि चरवाहों का और चरनी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या है? हाँ, किनका? चरवाहों का और हाँ, इनको जो बिशारत दी जा रही है इसके लिए कहा गया है, जब वो खुदा उनका जलाल चमका, वो नहायत डर गए, खौफजदा हुए, तो फरिश्ता ने, हम यहां पढ़ते हैं, उनको कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। क्या करता हूं? हाँ, क्या कहा? मैं तुम्हें कितनी छोटी, हाँ, बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। मैं सोच रहा था ये बड़ी खुशी की बिशारत क्या है, क्यों इसको बड़ी कहा गया है? और इंग्लिश बाइबल में इसके लिए लफ्ज ग्रेट इस्तेमाल किया गया है। ग्रेट, ये बड़ी खुशखबरी है। इसको जो कहा गया ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैं सोच रहा था ये बड़ी क्या इसमें सोच क्या है, क्यों इसको बड़ी कहा गया है? क्योंकि यहां पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो याद रखिए ये खुशखबरी किसी एक शख्स के लिए नहीं है। ये खुशखबरी, अगर आप इंग्लिश बाइबल को पढ़े और किंग जेम्स वर्जन को पढ़े तो वहां लिखा है ये खुशखबरी तमाम लोगों के लिए है। क्या है? क्या है? ये बड़ी इसलिए है, ये एक फर्द के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सी खबरें जो होती हैं शायद एक घराने के लिए हो, है एक शख्स के लिए हो, पर ये तमाम गुनाहगारों के लिए है, चाहे वो किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो। ये गोरों के लिए है, कालों के लिए है, हर कीदा से ताल्लुक रखने वालों के लिए है। ये बड़ी खुशखबरी है। आमीन। जो उम्मतों के लिए है, कौमों के लिए है, ये खुशखबरी का भेद बड़ा है। कलाम ये कहता है ये ग्रेट खुशखबरी है, ये बड़ी खुशखबरी है जो फरिश्तों ने बताई। और खुशखबरी क्या थी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। खुशखबरी क्या थी? कौन पैदा हुआ है? हाँ, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अब मुनज्जी के लिए ग्रीक, क्योंकि नया अहदनामा जो है वो यूनानी के अंदर लिखा गया, तो उसके लिए जो लफ्ज ग्रीक में इस्तेमाल हुआ सुतेर। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? सुतेर। बोलिए कौन सा लफ्ज? सुतेर इस्तेमाल हुआ। इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ेंगे लफ्ज सेवियर इसके लिए लिखा गया, जिसका मतलब है मुखलिसी देने वाला। क्या करने वाला? हाँ, मुनज्जी का क्या मतलब है? महफूज करने वाला। क्या करने वाला? इसका मतलब है रहा करने वाला। अगर ग्रीक के अंदर जो लफ्ज सुतेर इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है रहा करने वाला। क्या करने वाला? और फिर इसका लगवी मीनिंग जो है दोबारा खरीदने वाला। क्या करने वाला? साथ रहिएगा, ये बातें सीखिए। क्या करने वाला? दोबारा खरीदने वाला। और फिर इसका मतलब है सुलह कराने वाला। क्या करवाने वाला? हाँ, खरीद कर रहा करने वाला।
इसका सही जो मीनिंग है ग्रीक के अंदर जो स्टेर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उसका जो मतलब है वो है खरीद कर रहा करने वाला। क्या करने वाला? क्या करने वाला? खरीद कर रहा करने वाला लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब हैरानगी की बात है चरवाहों के लिए, उन्होंने चरनी में कभी इंसान का बच्चा जो है, अब इस बात को समझिए, यीशु चरनी के अंदर पैदा नहीं हुआ। क्या कह रहा हूं मैं? बोले हाँ, यीशु पैदा होने के बाद चरनी में रखा गया है। क्या हुआ है? हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है ना। यीशु पैदा होने के बाद हाँ चरनी में रखा गया है, और उसका चरनी में रखा जाना जो है ये बेबसी नहीं है कि यीशु मां कसा मरियम बड़ी बेबस थी, यूसुफ बड़ा बेबस था। नहीं, ये बेबस नहीं थे। चरनी बेबस नहीं है, बल्कि चरनी बेबसों को उम्मीदें देती है। आमीन। चरनी को समझने वाले बेबस नहीं रहते। चरनी कमजोरी की नामत नहीं है, बल्कि ये कमजोरों को इसका बेजुरावर बना देता है। आमीन। ये इसका मुकशफा जो है वो कमजोरों को क्या बना देता है? सो आवर बना देता है। अब इस भेद को अंडरस्टैंड कीजिए, जानिए इस भेद को कि चरनी बेबसी की लामत नहीं है। आज कभी इस बात पर बेबस न समझिए कि यीशु चरनी में पैदा हुआ और दुनिया को पैगाम बेबसी का हम दे, क्योंकि मनजी जो था, मनजी, अब देखिए चरवाहों को जो लफ्ज मनजी इस्तेमाल किया गया, इनको दो लफ्ज दिए गए, तुम्हारे लिए मनजी पैदा हुआ है। क्या हुआ है? और मनजी चरनी में रखा ना जाए तो फिर मनजी हो ही नहीं सकता। वो है मनजी। हाँ, ये समझिए इस हकीकत को। अगर चरनी ना होती तो मनजी कैसे कहलाता? अगर चरनी ना होती तो वो उसको कौन मनजी कहता? वो मनजी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि चरनी में, क्योंकि मनजी जो था वो खरीदने वाला था, क्योंकि हैकल की इबादत के अंदर कुर्बानी का बड़ा अमल था। और इन चरवाहों को यह पैगाम दे दिया गया, क्योंकि हैकल के अंदर लोग कुर्बानियां देते थे, ये कुर्बानियों के लिए जानवर तैयार करते थे। अब इनको बता दिया गया आज के बाद बर्रे कुर्बान नहीं होंगे, बल्कि खुदा का बर्रा, दुनिया का मनजी, नजात हिंदा चरनी के अंदर आ गया है। हालेलुया। ये खुदा का बर्रा है जो चरनी के अंदर आ गया है। तुम्हारे बकरों और बछड़ों की जरूरत अब नहीं रही, तुम्हारी भेड़ों की जरूरत अब नहीं रही है, क्योंकि अब मनजी आ गया है। हालेलुया। कौन आ गया है? अब ये निशान जो है, ये साइन जो है, ये किसी को नहीं दिया गया, ये चरवाहों को दिया गया। आमीन। किनको दिया गया? ये साइन किनको दिया गया? ये चरवाहों को दिया गया है, क्योंकि चरवाहे जो है वो समझते हैं चरनी के अंदर है। और ये कितना अजीब बात है जब उनको कहा गया तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में क्या पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? मनजी पैदा हुआ है। और वो मनजी के बारे में बयान किया गया, जब तुम जाओगे तो वो मनजी कहां तुम्हें मिलेगा? वो कहां? हाँ, वो कपड़े, वो तुम्हें एक बच्चा जो कपड़े में लपेटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कहां पाओगे? हाँ, वो बच्चा क्या होगा? कपड़े में। मेरे साथ रहिए, आप बाइट को फोकस ना करें, तो अंदरों जरा साड़ ना रहो। सही है? ठीक है। आमीन। क्योंकि जरा मुश्किल हो जाती है ना फिर कलाम सुनाना है। तो क्या उनको पैगाम दिया गया? मनजी पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ है? और क्या साइन दिया गया? वो कपड़े में लपेटा हुआ, कहां? चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कहां पाओगे? चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हैं? अब देखिए क्या तरतीब चल रही है कि मनजी और चरनी के बगैर मनजी हो ही नहीं सकता था। है? क्या नहीं हो सकता था? चरनी के बगैर। इसलिए ये चरनी बेबसी की लामत नहीं है। ये इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात बयान की जाती है जो चरनी है। सुनो, इसको समझिए, क्योंकि मनजी का मुकाशफा जो है वो चरनी के अंदर है। इसका मुकाशफा
मुनज्जी का मुकाशफा किसके अंदर है? चरनी के अंदर है। क्योंकि जो बर्रे हैं, जो कुर्बान होते हैं, क्योंकि इंसानों का बच्चा कभी चरनी में नहीं रखा जाता है। क्या नहीं किया जाता? हाँ, इंसानों का बच्चा कभी चरनी में नहीं रखा जाता। हाँ, पर इंसानों के लिए कुर्बान होने वाला बच्चा चरनी में रखा गया। हालेलुया। इसने तमाम जहान के गुनाह उठाने थे। हालेलुया। दुनिया को ये पैगाम दे दिया गया, ये चरनी जो है ये बथेरों के लिए रहाई का पैगाम बन जाएगी, ये बथेरों के लिए उम्मीद का पैगाम बन जाएगी। हालेलुया। ये बेबसों को उम्मीद दे देगी चरनी है। इसलिए हम जो चरनी सजाते हैं, चरनी बनाते हैं, तो ये कभी मत समझिए ये बड़ा इसमें भेद है। आज वक्त बड़ा थोड़ा है और चीजें जो है बड़ी मुश्किल से मुझे सेटल करनी पड़ रही हैं। मुश्किल होता है जब इंसान बहुत सी चीजों में चर्च डिवाइड और कलाम की खिदमत को सर अंजाम दिया जाए। तो याद रखिए, अब गौर करें इस बात पर, गौर करें इस बात पर, क्या तरतीब हमें नजर आ रही है? क्या हमें तरतीब नजर आ रही है? क्योंकि बकरों और बछड़े जो थे वो कफारा नहीं थे, वो गुजारा थे। क्या थे? वो कफारा नहीं थे, बल्कि और बकरों और बछड़े जो थे वो हमें खलासी नहीं दिला सकते थे। बकरे और बछड़े हमें रहाई नहीं दे सकते थे, बकरे और बछड़े हमें निजात नहीं दे सकते थे। इसीलिए अब खुदा का बर्रा यीशु चरनी के अंदर रखा गया, ताकि दुनिया को यह पता हो ये वो मुनज्जी है जो इंसानों के लिए कुर्बान हो जाएगा। हालेलुया। जो इंसानों के लिए फिदिया में दिया जाएगा, है जो नस्ल इंसानी को गुनाहों से बचा लेगा, जो नस्ल इंसानी के गुनाहों का फिदिया बन जाएगा। और बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के नामे बाप को अगर पढ़िएगा, बाद में 11वीं से 15वीं आयत को बाद में पढ़ सकते हैं आप, वहां पर आपको जिक्र मिलेगा बकरों और बछड़ों का जो खून था वो हमें खलासी न दे सका, वो हमें रहाई न दे सका, वो हमें उम्मीद न दे सका, वो हमें जोर न दे सका। पर याद रखिए, यीशु मसीह ऐसा मुनज्जी है, क्योंकि वो सारा साल कुर्बान होते रहे, वो सारा साल उनका खून हैकल के मशकों पर बहता रहा, पर मेरा यीशु एक ही बार कुर्बान हो गया और हमारी खलासी करवा दी। हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बशारत है कि आज मुनज्जी जो है मुनज्जी चरनी के अंदर है। हालेलुया। गोया ये इस बात का मुकाशफा था कि ये जो मुनज्जी है, ये चरवाहों को पैगाम दिया गया, ये उम्मत के लिए कुर्बान हो जाएगा। आमीन। ये क्या होगा? हाँ, ये गुनाहगारों के लिए कुर्बान हो जाएगा। ये अपना, और बाइबल मुकद्दस में अगर आप हवाला जात को नोट करें तो पहला यूहन्ना 4 बाब की 14 आयत में जहां सामरी औरत का हमें जिक्र मिलता है। अब मुनज्जी का काम है रहा करना। क्या करना? मुनज्जी का क्या काम है? मुनज्जी का काम है उम्मीद देना। मुनज्जी का काम है हमें आजाद करना। आमीन। तो हमारी आजादी जो है वो सोने चांदी से नहीं हुई। कलाम ये बयान करता है यीशु मसीह के बेऐब बर्रे के खून से हुई है। हालेलुया। क्योंकि आजादी बेऐब बर्रे के बगैर हो ही नहीं सकती थी। इसलिए फिर कह रहा हूं, मुनज्जी चरनी के बगैर हो ही नहीं सकता था। इसलिए बिल्कुल मैं आखिर की तरफ आना चाहता हूं। ज्यादा घंटा हो गया? ओके, पता नहीं लगा। ये चरनी जो है, याद रखिए इस बात को, ये आजादी का पैगाम है। आमीन। क्या है? आजादी का पैगाम है, ये उम्मीद का पैगाम है। हालेलुया। पर सारी चरनियां नहीं, मुनज्जी की चरनी। आमीन। आमीन। सूलियां तो बहुत से लोग कुर्बान होते थे, पर कोई सूली पर नजात का काम अगर हुआ तो मेरे यीशु की सलीब पर हुआ। हालेलुया। इसलिए सूलियां तो बहुत सी थी, चरनियां आज भी बहुत है, पर वो चरनी जिसमें खुदा का बड़ा रखा गया, वही आपको उम्मीद दे सकती है। आमीन। वही आजाद कर सकती है। और देखिए ये मुनज्जी कैसा है। जब सामरी औरत तब्दील हो गई और उसने जाके गवाही दी, लोगों को बताया कि मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है, तो कलाम ये बयान करता, लोग जब उसको देखने आए, लोगों ने कहा हमने सुन भी लिया और हम जान के ये वाकई ही मुनज्जी है। आमीन। ये क्या है?
اور یہ منجی جو ہے پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت کو اگر پڑھے تو وہاں پر آپ کو ملے گا یہ وہ منجی ہے جس نے دنیا کی بدی سے ہمیں آزاد کر دیا ہے. ہیلیلویا. کس سے آزاد کر دیا ہے؟ دنیا کی آلودگی سے ہمیں یہ منجی نکال لیتا ہے. دنیا داری سے یہ منجی ہمیں نکال لیتا ہے. اس وجہ سے اس بات کو سمجھیے اور جانیے یہ منجی جو ہے یہ امید دینے والا ہے. ہیلیلویا. کیا دینے والا ہے؟ یہ کیا کرنے والا ہے؟ یہ امید دینے والا ہے. اور کلام یہ بیان کرتا ہے یوحنا 4 باب کی 12واں آیت میں خدا نے یسوع مسیح کو دنیا میں منجی بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ ہاں کیا بنا کر بھیجا؟ منجی بنا کر بھیجا. ایمال 13 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے وہ منجی بن کر دنیا میں آیا. کیسے آیا وہ؟ اور دیکھیں اب سوچیں دیکھیں اب خوشی کی بشارت دی گئی ہے تمہارے لیے آج داؤد کے شہر میں کون پیدا ہوا ہے؟ منجی پیدا ہوا ہے. اور پھر آگے دیکھیں وہ نشائن یہ دیا گیا تم اس بچے کو کپڑے میں میرے ساتھ رہیے لپیٹا ہوا کہاں پاؤ گے؟ ہاں اب چرنی میں اور ساتھ ہی یہ مشتہ اعلان کر دے. کتنی ترتیب ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ شدہ جو تھی وہ خون کے بغیر نہیں تھی. ہے منجی آیا تو آسمان سے یہ آواز آ گئی اب خدا اور انسان کے جو تعلقات اب درست ہو جائیں گے. آسمان سے خوشی کی آواز آ گئی ہے. یکا یک فرشتے جو ہیں ان کا گروہ گانے لگا اور کہا گیا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. ہیلیلویا. اب گناہوں کو مٹانے والا گناہوں کا فدیہ دینے والا چرنی کے اندر خدا کا بڑھ رہا ہے. ہیلیلویا. جو انسان اور خدا کی صلح کروا دے گا. آمین. کیا کرے گا؟ خدا اور انسان کی. کیونکہ گناہ کے باعث خدا اور انسان کی جو رفاقت تھی وہ ٹوٹ چکی تھی. ہے وہ ختم ہو چکی تھی. وہ مکمل طور پر ختم تھی. لیکن دھیان سے سنیے گا اس بھید کو سمجھیے گا. آدم باغ میں خدا سے گفتگو کرتا ہے پر گناہ نے کیا کر دیا؟ خدا اور انسان کے تعلقات ختم کر دیے ہیں. اب اس تعلقات کو درست کرنے کے لیے بڑے قربان ہوتے رہے, بیل قربان ہوتے رہے, بچڑے قربان ہوتے رہے, پر وہ کبھی بھی انسان کے اندر سے پاکیزگی کو قائم نہ کر سکے ہیں. وہ عارضی تھا. وہ انسان کو مکمل نجات کا تجربہ نہ دے سکے. وہ نجات کا کام نہ کر سکے. اور پھر یہ فرشتوں نے کہا دیا ہے وہ چرنی میں پڑا ہوا ہے تو یہ پیغام منجی کی چرنی اور فرشتوں کا پیغام یہی تھا. اب صلح کا مسئلہ آ گیا ہے. ہیلیلویا. کیا آ گیا ہے؟ اب خدا اور انسان کی دوریاں مٹ جانے والی ہے. آمین. اور آج 26 کی رات میں یہ پیغام آپ کا اپنے ساتھ لے کر جائیے گا. کیا یسوع کے بعد بھی اگر کسی کا خدا کے ساتھ تعلق نہ ہو تو کون سی چیز اس کے تعلقات کو درست کرے گی؟ باغ عدن میں انسان کیا کرتا تھا؟ خدا سے اگر بھی کوئی گفتگو نہ کر سکے تو پھر یہ منجی اسی لیے آیا ہے جو آپ کا ٹوٹا ہوا رشتہ ہے خدا کے ساتھ بحال ہو جائے. آمین. یہ 26 کی رات آج بحالی کی رات ہے. اس لیے اس بات کو سنیے. چرنی جو ہے یہ اس بات کی پیش گو ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بڑھ رہا ہے. ہیلیلویا. کیا ہے؟ ہاں اب بڑے قربان نہیں ہوں گے, اب بچڑے قربان نہیں ہوں گے, بلکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بڑھڑا بنا کر بھیج دیا ہے. اس وجہ سے یہ چرنی امید کا پیغام ہے. چرنی کس کا پیغام ہے؟ یہ صلح کا پیغام ہے. کس کا پیغام ہے؟ اور یہ خدا اور انسان کے درمیان صلح کا پیغام ہے. آمین. آئے اپنی آنکھیں بند کریں خدا ان کے حضور میں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں خدا ان کے حضور میں, دعا کریں کہ یسوع منجی جو ہے وہ آپ کی خدا کے ساتھ صلح کروانے آیا ہے. آئے اپنا باپ کے ساتھ رشتہ بحال کریں. آئے اپنا تعلق خدا کے ساتھ